बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफी चालाक रहा करता था और वहीं पर ऊंट बहुत ही सीधा था। ये दोनों दोस्त घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटा करते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन किसी ने गीदड़ को बताया कि पास के खेत में पके हुए तरबूज है। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया, लेकिन वो खेत नदी के उस पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना गीदड़ के लिए एक असंभव कार्य था। इसलिए वो नदी पार करने की तरकीबें सोचने लगा। सोचते सोचते आखिरकार वो ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को देखकर पूछा कि मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो शाम को नदी के किनारे मिलने वाले थे। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा, देखो मित्र, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज हैं। मैंने सुना है तरबूज बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मीठे हैं। तुम उन्हें खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने में यहाँ चला आया। ऊंट को तरबूज काफी पसंद था। वो बोला, वाह, मैं अभी उस गांव में जाता हूँ। मैंने बहुत समय से तरबूज नहीं खाए हैं। ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा, दोस्त, तरबूज मुझे भी तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिया। तभी ऊंट बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाऊंगा। फिर साथ में मिलकर हम दोनों खूब तरबूज खाएंगे। ऊंट ने जैसे कहा था वैसे ही किया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भरकर तरबूज खाए और बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने कहा, तुम शोर मत मचाओ, लेकिन वो नहीं माना। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान डंडे के साथ खेत में आ पहुंचे। गीदड़ तो बहुत चालाक था, इसलिए जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं पाया। किसानों ने गुस्से के मारे उसे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर आ निकला। तभी पेड़ के पीछे छुपा गीदड़ बाहर आ गया। गीदड़ को देखकर ऊंट ने गुस्से में कहा, तुम क्यों इस तरह चिल्ला रहे थे? गीदड़ ने कहा, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर भी वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी के पास पहुंचकर उसने अपनी पीठ पर गीदड़ को बैठाकर उस पार ले जाने लगा। इधर ऊंट को मार पड़ने की वजह से मन ही मन में गीदड़ बहुत खुश हो रहा था। उधर नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ डर गया और बोलने लगा, यह आप क्या कर रहे हो मित्र? गुस्से में ऊंट ने कहा, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को अब समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। बहुत ही मुश्किल से गीदड़ पानी से अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऊंट और गीदड़ की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी करनी नहीं चाहिए। अपनी करनी पर अपनी ही जान भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है वो वैसा ही जरूर भरता है।